ओम शांति। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे जैसे कलयुग में साधन बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मनुष्य की सोच भी बदलती जा रही है। मनुष्य यह समझने लगा है कि साधनों में ही सुख मिलता है और साधनों के लिए पैसा जुटाने के लिए मनुष्य अपने सद्गुणों जैसे सच्चाई, ईमानदारी, सद्भावना, धैर्यता को त्याग, झूठ, कपट, हिंसा, बेईमानी को अपना साथी बनाकर अपने जीवन में दुख, अशांति, चिंता व निराशा के कांटे बो रहा है। आज का ये नाटक सद्गुण ही जीवन का अमूल्य धन, इसी बात को सिद्ध करता है। शांतिबाई कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सक्सेना बहुत ही लालची है और छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो देते हैं। उनकी कंपनी को एक 250 करोड़ का टेंडर पास करवाना है। सक्सेना उसी चिंता में डूबे हुए हैं। कितने सारे काम बाकी है। क्या कर रहे हैं सब? पंडित, क्या हुआ? अब तक चाय क्यों नहीं आई? साहब, अभी तो आपने चाय पी है, शायद आपको याद नहीं। और फिर डॉक्टर साहब ने आपको ज्यादा चाय पीने से मना भी किया है। जबान लड़ाता है। जाओ, एक कप और ले आओ, सर दुख रहा है। ये टेंडर कब खत्म होगा? सर, हमने जो वो 250 करोड़ का टेंडर भरा था। क्या हुआ टेंडर को? सर, वो टेंडर पास होने में थोड़ा। क्या हुआ चौगले? तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो? साफ साफ कहो, क्या बात है? सर, वो अनिल भाई की कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस के हिसाब से शायद उनको ज़्यादा चांस है। हमारा रेट भी ज़्यादा रहता है और काम भी मतलब? सर, हमारा ये टेंडर सर हमारे हाथों से छूट सकता है। चौगले, किसी भी तरह से ये टेंडर हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, और इसके लिए तुम्हें किसी को रास्ते से हटाना भी पड़े तो सोचना नहीं। तुम जानते हो, ये टेंडर मेरे लिए एक सपना है। सक्सेना? कौन हो तुम? मैं सद्भावना हूँ। सद्भावना? हाँ, सद्भावना, तुम्हारे अंदर बैठी हुई सद्भावना। देखो, तुम्हें इस तरह से मन में दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारा असली गुण मैं हूँ, जिससे तुम जीवन में सुख शांति पा सकते हो और तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा भी अच्छा ही होगा। दूसरे के लिए अच्छा सोचने से मेरा अच्छा होगा। बड़ा आया मुझे पाठ पढ़ाने वाला। ये सद्भावना और अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता। जीवन में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसे से, पैसा ही सब कुछ है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ। लेकिन इस भावना से तुम अपना ही तन और मन जला रहे हो। पैसे के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा सद्भावना, क्योंकि मैं दुनिया के सारे सुख अपनी मुट्ठी में रखना चाहता हूँ, अपनी मुट्ठी में। सक्सेना, सुनो मेरी बात। दुनिया के साधनों में सुख नहीं होता। ये तो जड़ वस्तुएं हैं। इनके लिए तुम सद्गुणों का त्याग करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि तुम्हारा असली धन तो हम हैं, सद्गुण हैं। अरे मेरी माँ सद्भावना, मेरा पीछा छोड़ो। मुझे नहीं आता किसी के लिए सद्भावना रखना। जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। जाओ। पंडित, मर गया क्या? इतनी देर से चाय के लिए बोला है।
लाया क्यों नहीं अभी तक? मालिक, ये रही आपकी चाय। मैं तो आ ही रहा था। सक्सेना, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा असली गुण धैर्यता हूँ। धैर्यता? हाँ हाँ, धैर्यता। मैं बहुत ही अमूल्य हूँ। तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। ये क्रोध तो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। ये तुम्हारा दुश्मन है। अब तुम मुझे सिखाओगी? अरे धैर्यता, यहाँ क्रोध करने से ही काम होता है, क्रोध करने से ही। क्रोध नहीं करो तो काम करने वाले सड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम कोशिश करके देखो, सब्र से काम होते हैं। बस थोड़ी धैर्यता रखो। कोशिश करके देखो? अब देखा ना, मैंने चिल्लाया तब पंडित चाय लेके आया। आपके सामने ये प्रूफ है, धैर्यता से काम होते हैं। क्या किताबों की बातें लेकर आए? यहाँ ऑफिस में चिल्लाओ नहीं तो काम नहीं होते। क्रोध से भले ही तुम्हें लगता हो कि सामने वाला मेरे सामने झुक गया, पर वो दिल से कभी नहीं झुकता। अगर किसी को दिल से अपना बनाना हो तो प्यार से और धैर्यता से बात करो। अब ऐसा है धैर्यता, मेरे सामने तुम्हारी चलने वाली नहीं है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूं जो धैर्यता करके बैठ जाऊं। इसलिए बेहतर है तुम जाओ यहां से और मुझे मेरा काम करने दो। दिन पूरा हो जाता है। सक्सेना अपने घर पहुंचता है और दूसरे दिन सवेरे, दूसरे दिन की सुबह होती है। सक्सेना का बेटा बंटी पापा को थैंक्स कहने आता है। पापा पापा पापा, आपने जो न्यू BMW बाइक लेके दी है ना, उसके लिए बहुत 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 थैंक्स। पापा, क्या भागती है, क्या स्पीड है। पापा, मजा आ गया। ओ मेरा जिगर, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा राजा। अरे ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। और सुन, जिंदगी में किसी से डरना नहीं है और पीछे मुड़कर देखना नहीं। हमेशा याद रखना तुम किसके बेटे हो और कौन हो। शांतिबाई कंस्ट्रक्शन कंपनी के इकलौते वारिस हो, इकलौते वारिस। इसलिए हमेशा अपना कॉलर ऊपर करके चलने का। और बोलो, और क्या चाहिए? बस तुम खुश रहो और ऐश करो। थैंक्स पापा। पापा, वो इस बार थोड़ा सर दर्द होने से पेपर में थोड़ा गड़बड़ हो गई। कॉलेज में थोड़ा पेपर बनाना है। क्या है पापा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाख चाहिए। बस समझो तुम्हारा काम हो गया। मेरा बेटा फेल हो जाए ये मैं कैसे देख सकता हूँ। और बोलो। यस पापा, यू आर माई वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पापा। पापा, अब मैं अपने दोस्तों के साथ आपकी दी हुई नई बाइक पे जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा हाँ, लेकिन संभल के जाना। सक्सेना, अब तुम कौन हो? ईमानदारी, नम्रता। अच्छा तुम शायद हमें भूल रहे हो और हमें भूलकर अहंकार में आकर भ्रष्टाचार के रास्ते पर खुद भी चल रहे हो और अपने बेटे का भविष्य भी बिगाड़ रहे हो।
मैं तो अपने बेटे का भविष्य संवार रहा हूं, उसे कॉलेज में पास करा के। तुम लोगों को ना मेरी हर बात बुरी लगती है। अरे यार, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ ये सब चलता है। सक्सेना, ये झूठा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। अब भी संभल जाओ और सच्चाई के रास्ते पर चल के अपने आप को और अपने परिवार को सुखी बनाओ। ऐसा है, ईमानदारी और नम्रता, तुम लोग ना अपनी नसीहत अपने पास ही रखो। अब तुम लोगों से मैं दोस्ती करूंगा ना तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। आज के जमाने में सच्चाई और ईमानदारी से कुछ नहीं होता। आओ आओ चॉकले, लगता है कोई खुश खबर लाए हो। सर हमारा टेंडर अनिल भाई की कंपनी को दे दिया गया है। क्या बात कर रहे हो चॉकले? लेकिन इसके लिए तो मैंने तुम्हें सारी छूट दे के रखी थी। चाहे कितना भी पैसा बहाना पड़े, चाहे किसी का खून भी करना पड़े, लेकिन ये टेंडर मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। सर आज ही हमारी बनाई हुई कॉलोनी में मकान गिरने से सर अनेक लोगों की मौत हो गई है, और इसलिए क्या? सर इसलिए हमारी कंपनी को अगले 10 साल तक कोई भी टेंडर मिलने की संभावना नहीं है। क्या कहा? हमारा टेंडर हमारे हाथ से छूट गया? नहीं, ये नहीं हो सकता चॉकले, कहो कि ये तुम झूठ बोल रहे हो। सर जी, चॉकले, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सर जी, तुम झूठ बोल रहे हो। सर जी, तुम झूठ बोल रहे हो चॉकले। ये टेंडर हमारे हाथ से नहीं छूट सकता। ये टेंडर मेरा सपना है। सर जी, संभालिए अपने आप को। नहीं चॉकले, नहीं, ये टेंडर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चॉकले। साहब, क्या हुआ? साहब, अभी फोन आया, बंटी बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। नहीं, बंटी को कुछ नहीं हो सकता। मेरे बंटी को कुछ नहीं हो सकता। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे दर्द हो रहा है। चॉकले, कोई डॉक्टर को बुलाओ। सर जी, डॉक्टर को बुलाओ। मेरी बंटी को कुछ नहीं हो सकता। मेरी कंपनी को कुछ नहीं हो सकता। मेरी कंपनी, मेरा बंटी, कुछ नहीं हो सकता। देखा आपने, जिन अवगुणों की सक्सेना वकालत करता था और जिन अवगुणों को सक्सेना अपना साथी समझता था, उन्होंने सक्सेना को कहां पहुंचा दिया। सक्सेना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनका पूरा टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि उनका हार्ट ब्लॉकेज है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। कुछ दिनों के बाद सक्सेना और बंटी अपने घर आ जाते हैं। घर के सब सदस्य खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं और सक्सेना का चेकअप करते हैं। कैसे हो सक्सेना? सक्सेना, इन रिपोर्ट्स के हिसाब से तो
तुम्हें अब कम से कम 6 महीना तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है और अपने ऊपर बहुत ही ध्यान देना है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर भी कहता हूँ कि आपको बिल्कुल ही जोर से बात नहीं ना करनी और ज़्यादा भागदौड़ तो करो ही नहीं। और मीठा चटपटा और ये तला हुआ खाना तो सब बिल्कुल बंद। जितना हो सके शांत रहना है और हो सके तो रोज मेडिटेशन करना है, कम से कम आधा घंटा तो रोज। अच्छा सक्सेना, बेटा बंटी, अब मैं चलता हूँ। अगर कोई भी ज़रूरत महसूस हो तो बेझिझक फ़ोन कर देना। ये मुझे क्या हो गया? मैंने पूरी जिंदगी झूठ कपट करके, ठगी करके इतनी कमाई जमा की, लेकिन अब उसका सुख लेने के लिए मेरे में इतनी शक्ति नहीं रही। मेरे अंतर विवेक ने मुझे कितनी बार समझाया कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, ऐसा करने से ऐसा होगा। लेकिन मैंने मोह माया के चक्कर में आकर सबका गला घोंट दिया। मैंने अपने सद्गुणों को मार दिया, मार दिया, मार दिया। मेरा मन बिल्कुल खाली हो चुका है। मेरे संकल्प जैसे शांत हो गए हैं। मेरी अंतरात्मा जैसे मुझसे कुछ कह रही है। सक्सेना, उठो, देखो हम मरे नहीं हैं। देखो तुमने हमें याद किया और हम हाजिर हो गए। हम तो सदा ही तुम्हारे अंदर थे ही, पर तुमने हमें याद नहीं किया। और जब भी हमने तुम्हें याद किया तो तुमने हमें धुतकार दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सक्सेना, जहाँ पर सद्विवेक है तो हम उसके साथ हैं ही, पर जब आपने अपने सद्विवेक को मार दिया तो फिर हम भी छिप जाते हैं। सक्सेना और आप सभी विचार करके देखिए, आपका जीवन आपसे क्या मांगता है? आप जीवन में क्या चाहते हो? सुख, शांति और प्रेम। पर क्या दूसरों को दुख देकर, दूसरों को अशांत करके या झूठ कपट से साधन जुटाने से आप सुख और शांति पा सकते हो? वास्तव में जहाँ पर मधुरता, संतुष्टता, धैर्यता, सद्भावना और सच्चाई जैसे गुण हैं, वहाँ पर सुख, शांति और प्रेम जैसी प्राप्तियाँ स्वतः हो जाती है। और फिर हम सब मिलकर तो आपके जीवन की रक्षा करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि क्रोध और अभिमान तो हमें ही नष्ट कर देता है। फिर आप हमारे से दूर क्यों जाते हो? क्या आपको हमारे बिना जीवन अच्छा लगता है? क्या पैसा और दीवारें या झूठे मान शान आपको सुकून देंगे? नहीं। तो सक्सेना,
अब भी संभल जाओ, हम तुम्हारे से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। बांधो 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 हो बांधो बांधो भाई बांधो अपने द्वार, सद्गुणों की बंधनवार, सद्गुणों की बंधनवार। हो सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा, सद्गुण के सुंदर फूलों से होगा जीवन तुम्हारा खुशबूदार खुशबूदार।